नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं JK न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एमजेएम अस्पताल में सफाई कर्मी की कोरोना पॉजिटिव से हुई मौत, काम बंद। नाड़ी सैलून के अंदर ही श्याम ठाकुर ने आत्महत्या कर ली। कदमा भाटिया बस्ती की रहने वाले उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। मुखिया गंगा की रहने वाली अज्ञात महिला कर्मी का हाथ कटा। एमजेएम अस्पताल में होमगार्ड के द्वारा पैसा लिया गया, अधिकारियों ने कार्रवाई की। मानगो चेपा पुल KP एन्क्लेव में अपराधियों ने खड़ी गाड़ी में गोली चलाई। खबरें विस्तार से। मानगो चेपा पुल KP एन्क्लेव में काले कलर की स्कॉर्पियो के सामने ग्लास में अपराधियों ने दहशत बनाने के लिए गोली चलाई। गाड़ी का शीशा चूर हो गया। यह गाड़ी मोहम्मद रिजवान की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फायरिंग एक हुआ है, एक फायरिंग हुआ है। हम एक फायरिंग का आवाज सुने, बड़े आदमी बोल रहे सब एक आदमी झूठ बोले। वो इसका पीटने का आवाज जो गिलास में मारा होगा ना, उसको फायरिंग इसको लेके हुआ। जमशेदपुर। पिछले दिनों सोनारी में सैलून के अंदर ही आर्थिक तंगी के कारण श्याम ठाकुर ने आत्महत्या कर ली थी। इसी विषय में उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में सैलून खोलने को निवेदन किया गया। श्याम ठाकुर जी का सैलून था। कोविड-19 के चलते लगभग 5 माह से सैलून व्यापार बंद है। कल हम लोगों को सूचना मिली, श्याम ठाकुर जी ने आर्थिक तंगी और व्यापार ना होने के कारण उन्होंने अपने दुकान में आत्महत्या कर ली। यह काफ़ी दर्दनाक घटना है, काफ़ी कष्टदायी घटना है कि सैलून व्यापार से संबंधित श्याम ठाकुर जी ने अपने सैलून में ही आत्महत्या कर ली। आज हम सभी लोग माननीय उपायुक्त महोदय के कार्यालय में आए हैं और उपायुक्त महोदय के मार्फत हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मांग पत्र सौंप रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, श्याम ठाकुर जी ने जो आत्महत्या की है उसको उचित मुआवजा उनके आश्रित जनों को मिलना चाहिए। और लॉकडाउन पीरियड के बाद से आज तक जो सैलून से जुड़ा व्यापार बंद है, अगर संभव हो तो कुछ लॉकडाउन की नियमावली, अनलॉक की नियमावली को बना करके सैलून को खोलने का परमिशन अगर दे सकते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि यथाशीघ्र इस पर वो कोई निर्णय लें। अन्यथा जो सैलून व्यापार से जुड़े हमारे नाई समाज के लोग हैं, उनके आजीविका को चलाने के लिए कैसे उनके परिवार का भरण पोषण, लालन पोषण हो, इस पर विचार करते हुए कुछ उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। यह मांग पत्र DC साहब के माध्यम से हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं। एमजेएम अस्पताल में होमगार्ड संरक्षक जय हिंद चौबे ने कहा, सफाई कर्मी दीपक हांसी की कोरोना पॉजिटिव के कारण मौत हो गई थी। राज्य सरकार द्वारा बीमा में 50 लाख बीमा जल्द से जल्द देने की बात कही गई है। अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। जहां हम लोग काम बंद किए हैं, अगर अधिकारियों से बात नहीं हुई तो आगे भी काम ऐसे ही बंद रहेगा। आज हड़ताल का मुख्य कारण ये है कि कल हमारे एक कर्मचारी दीपक हांसदा की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हो गई। और हम ये मांग करते हैं, ये इतने खतरनाक परिस्थिति में हम काम कर रहे हैं, हमको ना कोई सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाता है हमारे सफाई कर्मचारियों को, ना ही किसी प्रकार का संरक्षण दिया जाता है। उसके बावजूद भी हम काम करते आ रहे हैं और उसी क्रम में कल हमारे एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई। तो हम ये मांग करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा जो 50 लाख रुपए बीमा राशि घोषणा की गई है, तत्काल वो राशि कर्मचारी के परिजनों को उपलब्ध कराया जाए। हमारी एक सूत्री मांग ये है। दूसरी मांग ये है कि हमारे लाख काम करने के बावजूद अपने जान को दांव पर लगाकर हम काम करते हैं। 1.5 साल पूर्व हम 230 की संख्या में काम करते थे। सिर्फ पुराने भवन में 230 थे हमारे सफाई कर्मचारियों की संख्या। और 1.5 साल से सफाई कार्य करते थे। कहाँ? पूरा ये एमजेएम अस्पताल में। अच्छा, अभी कितना? 1.5 साल से हम सिर्फ 40 की संख्या में काम कर रहे हैं और नया भवन भी स्टार्ट कर दिया गया है। उसके बावजूद इतने कम कर्मचारियों की संख्या में काम कराया जा रहा है। और तो और 22 तारीख को अस्पताल प्रबंधन द्वारा स्वास्थ्य सचिव को, उपायुक्त को, सबको पत्र लिखकर ये बताया गया है कि हमारे कर्मचारियों द्वारा काम नहीं किया जाता। ये कहाँ का न्याय है? एक तरफ हम 230 की जगह 40 की संख्या में काम कर रहे हैं और आप दूसरी तरफ हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम काम नहीं कर रहे हैं।
तो आज क्या काम बंद है पूरा सफाई आज का? पूरा काम बंद है, अभी सांकेतिक रूप से है। अभी हम साहब से मिलेंगे, बात करेंगे। अगर हमें संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला और इनके परिजनों को मुआवजे की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई, बीमा राशि जो भी है, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कितने मुआवजा की मांग कर रहे हैं? 50 लाख रुपया जो राज्य सरकार द्वारा घोषित है। कितने बच्चे हैं उनके? 3 बच्चे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यही भुइयाडी के रहने वाले, मुंडारी बस्ती भुइयाडी। क्या नाम हुआ आपका? जयंत चौबे, सफाई करना। सफाई कर्मचारियों के हम यूनियन के संरक्षक। बिष्टुपुर बेल्डी बस्ती के पीछे मरीन ड्राइव पर शनिवार शाम खड़े ट्रक पर आग लग गई। सूचना मिलते ही बिष्टुपुर सोनारी पुलिस पहुंची। अग्निशमन की गाड़ी को सूचना दी गई। कुछ देर बाद मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। यहाँ गाड़ी लगाए करीब वही 6:45 बजे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग 15-20 मिनट रुके। यहाँ पे देखे सब ठीक सारे। यहाँ बगल में हम एक आदमी से पूछे भी कि सर भैया यहाँ राशन पानी मिलता है, सब्जी उब्जी मिलेगा भैया? तो बोले कि आगे में सब्जी मिलता है। अच्छा। तो हम लोग दोनों ट्रैवल खासे चल गए उधर सब्जी लाने के लिए। उधर से जब आते हैं सर 15 मिनट करीब उधर से लेट से आए हैं, 15 मिनट बहुत हुआ होगा। यहाँ पे आए तो देखते हैं सर गाड़ी में आग लगा हुआ। तो फिर आगे को हमारे जान पहचान के गाड़ी था, उनसे गए गेट जब खोलने के देखे कि पूरा हीट एकदम गेट खोल रहा, गेट नहीं खोल पाए हैं। फिर वहाँ से गए रेड मांगने के लिए, भैया जरा सा रेड दिए तो गेटवा खोलेंगे तो गाड़िया मेरा आग लगा हुआ। वो लोग भी दौड़ करके आए। तो अब इसमें हम लोग को सूचना मिली कि मरीन ड्राइव पे बेल्डी बस्ती के सामने गाड़ी जल रही है और वहाँ से तुरंत यहाँ पे आया गया तो गाड़ी देखा हम लोग, गाड़ी बहुत तेज़ी से जल रही थी और कुछ नहीं है, तुरंत फायर ब्रिगेड मौके पे ही आ गई। और बड़ी बात रही कि फायर ब्रिगेड इतना हम लोगों का हेल्प की और उनका मेहनत बहुत ही काबिले तारीफ था। मुखिया गंगा की रहने वाली अज्ञात महिला कर्मी कचरा फैक्ट्री में काम करती है। काम के दौरान टीना से हाथ कट गया। इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया। साथ नहीं रहता है। तो कहाँ पे काम कर रहा था? हमको नहीं मालूम, हम उनका साथ आए, खाली चोट लगा के। क्या सुने आप? उनको चोट लगे जब लगा चोट तो लड़का लोग लेकर आया, फिर हम बाद में आए देखने के लिए। तो कहाँ पे काम करने गया था? तो क्या प्लांट बोलता है मेरे को याद नहीं। एनएच पर है? नहीं मालूम। वो लड़का लोग को पूछिए ना, तो विशाल है। आप लोग काम करने कहाँ पे गया था? हम लोग मुखिया डगा मुखिया डांगा में? क्या फैक्ट्री में? हाँ, ऐसे छोटा मोटा फैक्ट्री। छोटा मोटा फैक्ट्री में क्या चीज़ का काम होता था वहाँ? वो कचरा चढ़ाई होता है। कचरा चलनी होता है। कचरा चलनी होता है। अच्छा, क्या मशीन से कटा उसका हाथ? हाँ, ऐसे टीना उना था, डालते डालते गमला से अपने गिर गई और उसी से करी। मशीन में? मशीन से बगल में टीना था, उसी में चोट लगी। क्या नाम है उनका? नहीं मालूम मेरे को। आज गई थी नया वो काम करने। अजय गई थी? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनी सिंह। आप भी वहीं काम करते हैं? अलग अलग कंपनी है ना, प्लांट है, अलग अलग जगह। प्लांट का क्या नाम है? नहीं मालूम मेरे को। हम भी अभी 2-4 क्या चीज़ का काम करते हैं आप लोग? वही चलनी का काम करते हैं, कचरा डालवा। जमशेदपुर ऑटो चालक संघ ने आरक्षी अधीक्षक से भेंट की। कहा, हम लोग दिल्ली दरबार के सामने ऑटो चलाते हैं। रोड में जाम के कारण ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हमें पैसेंजर बैठाने नहीं दिया जाता है। ऑटो चालक है सर। किनसे मिलने आए थे? आए थे एसपी साहब से मिलने। बातचीत हुआ? जी बातचीत हुई। किस मामले? ऑटो संबंधित में हम लोग वहाँ से चलाते हैं 10-15 साल से गाड़ी, दिल्ली दरबार के सामने से। तो हम लोग अभी नो एंट्री है, नो पार्किंग से ही चलते हैं, रोड के नीचे से बैठाते हैं। पर अभी शायद ऐसा दिक्कत महसूस हो रहा था कि रोड में जाम लग रहा है, पर जाम लग रहा था पैसेंजर उतारने के कारण से। तो उसको भी हम लोग सब मिल के अपना तरफ से उसको क्लियर करवाते रहते हैं। पर अभी ऐसा लगा कि 4-5 दिन से कुछ ज़्यादा मामला ख़राब है और नहीं चलने दिया जा रहा था, बिल्कुल गाड़ी नहीं लगने दिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। तो सर से आके बात किए एसपी साहब से। सर का कहना है कि आप रोड के नीचे से बैठाइए और रोड में अगर जाम लगता है तो उसको ना लगने दिया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। तो वो सब चीज़ हम लोग लेके चल रहे हैं ताकि जाम भी ना लगे और ऐसा कोई बात ना हो। इस कारण से और नहीं चलने दिया जा रहा, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या बोले सिटी साहब? किससे? सिटी साहब बोले कि डीएसपी साहब से मिल लीजिए और मिल के बोलिए कि हम आदेश दिए हैं, अगर ऐसा बात है तो आप जाके देख लीजिए, अगर रोड के नीचे जगह है तो वहाँ से बैठाइए आप।
पर जाम ना लगे, जामों को देखते हुए। इसको ध्यान आप लोग को रखना भी है। जी सर जी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। उर्दू माटी घाटशिला के रहने वाले राजेंद्र की सड़क दुर्घटना हो गई, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए हैं। इनके चचेरे भाई ने इन्हें एमजेएम अस्पताल में पहुंचाया, जहां इनका इलाज चल रहा है। क्या नाम है इनका? राजेंद्र। कहाँ से लेके आए? उर्दू माटी हम लोग रहने वाले। अच्छा, कैसे हुआ? कार में पीछे से आया, टेम्पो वाले मारते मारते हम लोग को मार दिया। ठेला मारा, ठेला में बच्चे बच गए, एक टेम्पो में खाली हुए, उसके बाद नहीं ऑटो ये मार दिया, इसको आगे बैठे इसको मार दिया। स्पीड काम है। तो ये काम क्या चीज़ करते हैं? ये ओझा करता है। हाँ? ओझा ओझा ओझा? हाँ। कहाँ पर? उर्दू माटी का है। वो कहाँ पर है? उर्दू माटी का आपको घाटशिला रोड पता है? घाटशिला रोड। हाँ, जहाँ बोलते हैं गोल काटा बोलते हैं लोग, बड़वा के आगे, वही जो पता है। झूमुर महिला विकास समिति के तत्वाधान में एक प्रतिनिधि मंडल सिविल सर्जन से खास महल स्थित कार्यालय में मिला तथा बरसात के मौसम में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने हेतु मांग पत्र सौंपा गया। सर, मैं झूमुर महिला विकास समिति की ओर से आई हूँ सर। मैं सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपने आई हूँ सर। मेरे मोहल्ला में सर गंदगी बहुत है, उसी के लिए सर ब्लीचिंग दिया जाए, उसी का छिड़काव करवाना है सर हमको। तो घाघीडीह क्षेत्र में सर बहुत गंदगी है सर, इसीलिए हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं सर कि हम लोग को ब्लीचिंग दिया जाए। जमशेदपुर कदमा भाटिया बस्ती के रहने वाले व्यक्ति ने कहा, जुस्को द्वारा जल का दर में वृद्धि की गई, घर में पानी का बिल कमर्शियल भेजा जा रहा है। इसी विषय को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। आज का मामला है जुस्को द्वारा जो पानी की दर में हेर फेर किया गया है, उसके संबंध में है। कदमा भाटिया बस्ती उलियान में 2005 में जुस्को टाटा स्टील द्वारा पानी सप्लाई शुरू की गई थी। उस समय जो जुस्को द्वारा दर निर्धारित था, घरेलू दर पर फ्लैट रेट था, यानी ग्राउंड फ्लोर का 120 रुपया, और हर मंजिल जो है बढ़ता जैसे जैसे जाएगा 110 रुपया उसमें जुड़ता जाएगा। हमारे घर की संरचना G+2 की है, यानी मैं 340 रुपया हर महीना उस समय से अब तक पे करता रहा हूँ। लेकिन अचानक हमारे घर का मार्च 2019 में पानी का दर घरेलू दर से कमर्शियल कर दिया गया। जब मैंने इसकी जानकारी ली तो हमें बताया गया कि आप घर के परिसर में क्लिनिक चलाते हैं, यानी व्यावसायिक गतिविधियाँ कर रहे हैं, इसलिए आपके घर के दर को कमर्शियल किया गया। तो मैंने महाप्रबंधक जिसको वाटर मैनेजमेंट को पत्र लिख के अपनी बातों को रखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि डॉक्टर्स, लॉयर, आर्किटेक्ट अपने घर के परिसर का 25% हिस्सा अपने पर्सनल ऑफिस, क्लिनिक के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो किसी मंजिल पर रहते हैं। लेकिन जनवरी महीना से अब तक जिसको द्वारा खामोशी धारण की गई है। जब मैंने इस पर जो चेंज करने की कोशिश की, जब मैं गया तब तक वो ऑफिसर मीटिंग में व्यस्त हो जाते हैं। आज मैं उपायुक्त महोदय के समझ सभी बातों को रखते हुए मांग करने आया हूँ कि पूर्व की तरह हमारे जो पानी का दर था घरेलू दर किया जाए, और जो वर्तमान में जितने बिल भेजे गए हैं कमर्शियल दर पर उसको संशोधित करके घरेलू दर पर करके हमें भेजने का उनके माध्यम से आदेश दिया जाए, जिसका मैं भुगतान कर सकूँ। होमगार्ड जनरल सेक्रेटरी राजीव तिवारी जमशेदपुर पहुंचे और एमजेएम अस्पताल में होमगार्ड की शिकायत पर कहा, जो दोषी होंगे निश्चित उन पर कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग नहीं थी, ये राजीव तिवारी जनरल सेक्रेटरी होमगार्ड हैं, वो रांची से आए हुए थे मिलने के लिए। क्योंकि दिनांक 18 तारीख को एक पेपर में मैसेज आया था कि एक होमगार्ड के जवान के द्वारा कोरोना मरीज से उसको जांच कराने के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। इसको वीडियो वायरल हुआ था और उसके साथ ही एक ऑडियो भी था जिसमें इस बात का जिक्र था कि जो ड्यूटी में नहीं आता है तो ड्यूटी इंचार्ज के द्वारा उसको पैसा लेकर के उसको मैनेज किया जाता है। जब मेरे संज्ञान में ये आया तो चारों व्यक्ति को हम एमजीएम अस्पताल से विरमित कर दिए हैं, उससे स्पष्टीकरण का मांग किए हैं। स्पष्टीकरण आने के बाद इनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। तो वीडियो और ऑडियो में तो क्लियर तो हो गया है। हाँ, उसमें एक क्लियर है, पैसा लेते हुए क्लियर हुआ है, प्लस एक पंकज सिन्हा है, उसके द्वारा ड्यूटी में नहीं आने पर वो उससे पैसा लेता था, इसका भी क्लियर हुआ है। तो पंकज के ऊपर क्या कार्रवाई होने जा रही है? इस पर कार्रवाई होगा, इसको सेवा से ही मुक्त कर दिया जाएगा, संबंध में लिखा जाएगा। जो पैसा लिए हैं, हाँ, उस सब जो भी है, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। और इस संदर्भ में वरीय पदाधिकारी को भी नॉलेज में दिया गया है ये सारी जानकारी। तो इस मामले को लेकर आगे आप लोग एमजीएम हॉस्पिटल में विशेष ध्यान देंगे? आप एकदम पूरा विशेष ध्यान रहेगा और हफ्ता में कम से कम 2 दिन मेरे पदाधिकारी वहाँ करके जांच करेंगे कि सभी होमगार्ड के जवान अपने ड्यूटी पर मुस्तैद हैं या नहीं, और जो भी एब्सेंट होंगे उनको हाजिरी काट दिया जाएगा
और उनको जो है वहाँ से हटा दिया जाएगा। इन लोगों का क्या कहना था जो रांची से आए थे? इन लोग का भी यही कहना था कि सर दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई होना चाहिए, जो ऑलरेडी हो रही है। क्या नाम है जो आए थे? राजीव तिवारी इनका नाम है। क्या हुए ये जनरल सेक्रेटरी होमगार्ड है। जमशेदपुर जनता दल यूनाइटेड के महानगर अध्यक्ष बने दीपक गिरी और प्रदेश महासचिव बनी अंजलि सिंह। इनका कहना है हम पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। दल यूनाइटेड जमशेदपुर महानगर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं इसके लिए सर्वप्रथम जो भी हमारे प्रदेश के नेतृत्व हैं या राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, जिन लोगों ने मुझ पर ये भरोसा किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देता हूँ। साथ में मीडियागण के जितने भी बंधु हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग सही समय पर आज उपस्थित हुए। क्या बनाया गया? महानगर अध्यक्ष। पार्टी कैसे लेके चलेंगे? आने वाले समय में जो आज की डेट में जो महामारी से देश गुजर रहा है, उसमें ऑब्वियस सा बात है, सच्चाई है कि एक चैलेंज है, उस चैलेंज को स्वीकार करना है। और सर्वप्रथम मैं इस कमेटी का विस्तार करूंगा ताकि मेरे पास वो हैंड्स रहें कि हर जगह पे जहां भी जन समस्याएं हो उसका हम लोग समाधान करने के लिए तत्पर हो पाएँ। अपना नाम है? मेरा नाम दीपक गिरी, महानगर अध्यक्ष जमशेदपुर जनता दल यूनाइटेड। आपका पूरा नाम बताइए, पद बताइए। अंजलि सिंह, जनता दल यूनाइटेड प्रदेश महासचिव। आज इनको हम लोग को पार्टी का जो अध्यक्ष थे वो चले गए दूसरे पार्टी में, तो इसलिए महानगर के अध्यक्ष गिरी जी को हम लोग बनाए हैं प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार। और हम लोग को पूरा विश्वास है जो ये पार्टी के लिए आगे भी काम करेंगे और किए भी हैं, और सारे संगठन को लेके चलेंगे, सबको स्वागत करेंगे और जितने भी जन समस्या है उस पर अध्यक्ष जी काम करेंगे। हम लोग इनको साथ खड़े रहेंगे। अंजलि सिंह, जनता दल यूनाइटेड प्रदेश महासचिव। सरायकेला राजनगर हेसल से एदल को जोड़ने वाली कैनाल पहली बारिश में ही धराशायी, कई जगह आई दरार। ग्रामीणों ने असिस्टेंट इंजीनियर को व ठेकेदार को खड़ी खोटी सुनाई। इंजीनियर द्वारा जल्द से रिपेयरिंग करने की बात कही गई। पिछले 3 महीने में 2 बार आई है। कैनल में गांव का पानी जो काट के निकाला जा रहा है, इसके वजह से टूटा है। नहीं, ये सेकंड टाइम है ये। इससे पहले भी एक बार, पहली बार ये वर्किंग पीरियड में ऐसा हुआ था। वो उसको इतना नहीं कहा जाएगा, वो वर्किंग पे आधा अधूरा था। किसी बार बरसात की वजह से काम आधा अधूरा था, उसी बीच में ऐसा हुआ। कितना लागत का बना हुआ पुलिया बार टूटा, इसका पहले भी टूटा था। हम लोग का दिक्कत है, गांव वाला है, हम लोग पंचायत का उप मुखिया भी है गांव में। जमशेदपुर 2019 में पूर्वी सिंहभूम जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा RNTCP के अंतर्गत विभिन्न पदों पर अनुबंध पर नियुक्ति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता हुई है। पूर्वी सिंहभूम जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा कई नियुक्ति की गई है संविदा के आधार पर, जो फर्जी की गई है। इस नियुक्ति प्रक्रिया में कई अहम बिंदु पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। एडमिट कार्ड में नाम, पिता का नाम, फोटो नहीं होने के चलते चुनिंदा आदमी, पूर्व सिविल सर्जन महेश्वर प्रसाद के चुनिंदा आदमी को चयनित किया गया है। इस बहाली प्रक्रिया में एडमिट कार्ड में जहाँ फोटो नहीं था, वहीं दूसरी ओर एक संगीता कुमारी कैंडिडेट है, उनका चयन 2 पद पर हो गया। एक पद पर वो BC1 की कैंडिडेट है, एक पद पर BC2 की कैंडिडेट है। एक ही समय में दोनों एग्जाम में BC1 BC2 पर कैसे हो सकती है? सबसे मज़ेदार बात है कि 4 अक्टूबर को इस बहाली प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया, रिजल्ट निकाला गया, जबकि BC2 का सर्टिफिकेट 4 अक्टूबर के 20 दिन के बाद यानी कि 26 अक्टूबर को उनका BC2 का सर्टिफिकेट बना। ऐसे पूरे मामले को DC के संज्ञान में भी डाला गया, मुख्य सचिव के संज्ञान में डाला गया, झारखंड सरकार स्वास्थ्य सचिव के संज्ञान में डाला गया कि भाई ये पूरी नियुक्ति गलत हुई है, लेकिन किसी ने इस पर नहीं किया। DC महोदय ने इस पर जाँच बैठाया। DRDA के डायरेक्टर अनीता साह, ADM लॉ एंड ऑर्डर ने आज से 1 महीना पहले जांच किया। मुझे भी बुला करके अपना बात रखने का कहा गया और हम सब ने अपना बात रखा, और आज 15 दिन से अधिक हो गया, 15-20 दिन हो गया, जांच रिपोर्ट मुझे नहीं मिला है। और मुझे मालूम चला है DRDA डायरेक्टर अनीता साह से कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई है, और इसके लिए पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर महेश्वर प्रसाद पूरी रूप से जिम्मेवार हैं, और कई अधिकारी भी इसमें फंस रहे हैं, जिसके चलते जांच रिपोर्ट मुझ तक अभी तक नहीं दिया गया ताकि मैं हाईकोर्ट में मामला को ले जा सकूं। कहाँ शिकायत की है? मैंने इसका शिकायत
मुख्य सचिव झारखंड सरकार, स्वास्थ्य सचिव झारखंड सरकार, डीसी, अभियान निदेशक NRHM और ACB के SP को भी मैंने इसका कंप्लेन किया है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।